हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम कहीं जा रहे हैं। ये है वियतनाम का डे 2 और दूसरे दिन हम ये होलोंग वे के लिए निकल गए थे। और इसमें क्या है कि आपको ना ये जो क्रूज़ेज़ हैं वो बुक करनी पड़ती है। तो हमने 2 डे 1 नाइट का क्रूज़ बुक किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना बहुत है घूमने के लिए, इतनी ही चीज़ें वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे ना तो आपको सेम चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उनका सेम ट्रिप होता है। वो आएंगे, बाकी लोगों को ड्रॉप करेंगे, देन फिर से वो लेके जाएंगे नए गेस्ट के साथ आपको अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या क्या था वहाँ पे और हम वहाँ तक कैसे गए। तो सबसे पहले ना हमें ये एक स्पॉट है, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पे सारे जो क्रूज़ेज़ हैं वो खड़े रहते हैं। फिर इसमें क्या होता है ना कि आपको एक बोट के थ्रू क्रूज़ तक ले जाया जाता है। तो हम क्रूज़ पे गए। उसके बाद वहाँ पे आपको सबसे पहले ना एक वेलकम ड्रिंक मिलता है, जो कि ये था। मैं टेस्ट नहीं कर रही थी, जैसे लग रहा था कुछ तो है, पर ये ना थोड़ा सा हम लोग वो टी पीते हैं ना, ब्लैक टी, तो वो वैसा ही कुछ था। बट वो उनके यहाँ का कुछ तो फ्लेवर्ड था, मुझे समझ नहीं आया बहुत ज़्यादा। और तो हमने वो इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हमने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और ये क्रूज स्टार्ट हो गया था। फिर वो जो है वे की तरफ जा रहा था। और ये देखिए, फिर हम धीरे धीरे वहाँ की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे सारे क्रूज़ हैं, फिर धीरे धीरे करके वो जाएंगे। तब तक हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। उसके बाद क्योंकि ये ना ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो वो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स सारा कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमने वो सारा किया। उसके बाद हम आपको अपना होम दिखाते हैं, मतलब उस दिन का हमारा घर। तो ये था हमारा रूम। और सच्ची मतलब क्रूज़ के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा भी था। फिर ये था वॉशरूम एरिया और बाथरूम वगैरह था और अच्छा था और नीट एंड क्लीन था। उसके हम लोग रॉयल क्रूज़ पे थे। बहुत सारे क्रूज़ हैं वहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सारे बजट्स में ये यहाँ पे कबर्ड था छोटा सा, फिर एसी लगी थी। और इधर से कुछ तो था, मैं ट्राई कर रही थी खोलने का, फिर वो हुआ नहीं। आई थिंक 2 रूम ज्वाइंट्स थे। और उसके बाद ये था व्यू। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। और उसके बाद मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। तो यहाँ से आपको बाहर जाना है। वहाँ पे सिटिंग एरिया था, मतलब छोटा सा आपका ये बालकनी टाइप का था। तो वहाँ पे 2 चेयर रखी हुई थी और बस बस तो बैठिए और मज़ा कीजिए। सो अच्छा था। तो देखिए बहुत सारे क्रूज़ हैं, सारी जा रही हैं, क्योंकि इनका ना सबका बोर्डिंग टाइम और मतलब जाने का और आने का दोनों टाइम लगभग सबका सेम है। तो फिर यहाँ पे ये ऊपर का एरिया है टेरेस का। तो यहाँ पे ओपन टेरेस था, जहाँ पे आप बैठिए। तो हम सबसे पहले पहले तब तक कोई आया नहीं था, हम सबसे पहले हम लोग ऊपर आ गए कि चलो एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर फ़ोटो तो अच्छी से क्लिक करा लेते हैं। नहीं तो सब लोग ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था। सब लोग ऊपर आ जाएंगे तो फिर भीड़ हो जाएगी, तो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएगी। तो बस हम फटाफट ऊपर आ गए और ऊपर आके मस्त फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और ये देखिए, ये बीच बीच में ना, ओशन के बीच में ना छोटे छोटे माउंटेन्स थे, टापू टाइप्स, वो बहुत अच्छे थे। और यही इस जगह की, होलोंग वे की यही ना खूबसूरती है। और अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये एक अंकल आंटी थे, इज़ फ्रॉम
जर्मनी। सो बहुत अच्छे थे वो। फिर हमने ये कैप्चर किया, ये ना अभी फ्लाई करेगा। और सही बोलूँ तो मैंने कभी देखा नहीं था कि पानी के ऊपर से जहाज़ कैसे उड़ता है, और हमने इसको देखा तो हम लोग बोले इसको रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि पानी के ऊपर से जहाज़ कैसे उड़ता है। तो आप भी देखिए। वन, टू, थ्री, और वो उड़ गया। भाई क्या स्पीड में था, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। फाइनली मैंने देखा कि कैसे उड़ता है। मतलब थोड़ा सा लग रहा था, मेरे लिए नया था। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा तब के लिए नया नहीं होगा, मेरे लिए वो काफ़ी नया था। बस फिर क्या था, वो उड़ गया और हम अपने सफ़र में आगे बढ़े। तो उसके बाद कुछ आलोक की फ़ोटोज़ क्लिक हुई। देन आलोक मीन्स ही इज़ माई हस्बैंड। और उसके बाद हम लोग गए और फिर लंच वंच किया। तो कुछ लोग भी आ गए थे, फिर हम लोग नीचे चले गए। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है ना, बहुत खूबसूरत था। और एक्चुअली सबसे ख़ास ब्यूटी इसकी वही थी, वो जो बीच बीच में टापूस है ना, और वो जो पहाड़ टाइप के हैं, वो सबसे खूबसूरत ब्यूटी है। क्योंकि वो अप्रॉक्स 2000 के आसपास वो पूरे इस एरिया में है, जो कि ओशन के बीच में है। तो वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद थोड़ा आराम आराम किया गया। फिर और कुछ कपल्स थे, वो लोग भी आए। मतलब बहुत सारे लोग थे, तो वो सारे लोग आए और सब लोग इस व्यू का आनंद ले रहे थे। फिर हम आए नीचे और ये था लंच टाइम। तो हमें एक सूप मिला, जो कि मैंने वहाँ पे बोल दिया पहले कि मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मुझे उनके नॉन वेज बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे और मुझे वहाँ का फूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्पेशली जब हम इस साइड थे तो हमें बिल्कुल नहीं समझ आया। जब हमारे जाने का दिन हुआ ना, तब हमें कुछ कुछ फूड समझ आया। ये दिखने में सीरियसली बहुत खूबसूरत है, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फ्रूट्स और सैलड पे जी रही थी इतने दिन। तो मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें खा रहे थे और बाकी मेरे टेबल पे वो जो मैं फिर से ऊपर आ गई थी। जब मैंने बस फ़ोटोज़ क्लिक कराई अगेन, मैं ड्रेस चेंज करके आ गई थी क्योंकि मैं थक गई थी। तो फिर बस अब देखिए धीरे धीरे हम इसके पास पहुंच रहे थे और मैं सोचा मैं ये भी रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग को दिखाएंगे। पर ना वीडियो में बना नहीं पाई थी एक्चुअली, और काफ़ी दिन बाद इसको शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ आए और ये था हमारा क्रूज़। ये अभी सोचेंगे आपकी मैं क्रूज़ कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो क्रूज में ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ कि हम जब एक्टिविटी के लिए जाते हैं ना, तो हमें एक बोट में शिफ्ट किया जाता है
तो फिर अभी हम एक्टिविटी के लिए जाते हैं। ये बोट पीछे ही इसकी मर्ज होती है। तो फिर अभी हम एक्टिविटी के लिए जा रहे थे, इसलिए हमको ड्रेस चेंज करने के लिए कहा गया था, जो कि हम ड्रेस चेंज करके अगेंस फ़ोटो शूट करा लिए थे। और फिर अभी हम कौन सी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं ये बताते हैं। क्या उनके बीच बीच में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो कराते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल क्रूज़, जिसमें हम रुके थे। ये इधर वाला सेकंड रूम हमारा था। फर्स्ट वाला उन अंकल आंटी का था, जिनके साथ हम डिनर टेबल शेयर कर रहे थे, मतलब डिनर लंच सब कुछ उनके साथ शेयर कर रहे थे। और वो इतने स्वीट थे ना, वो बोलते थे तुम सिर्फ सैलेड और ये खा रही हो। तो वो अपने पोर्शन भी मेरे को थोड़ा थोड़ा दे दे रहे थे, तो फिर मेरा हो जा रहा था, क्योंकि फ्रूट्स एंड सैलड्स बहुत फ्रेश और बहुत अच्छे मिल रहे थे। मैंने ना इस ट्रिप में इतने फ्रूट्स खाए ना कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने सारे फ्रूट्स खाए हैं, पता नहीं कौन कौन से फ्रूट्स खाए हैं वहाँ के। तो क्योंकि फ्रूट्स ना एकदम फ्रेश मिल रहा था और एकदम मीठा मीठा सा। इतने ड्रैगन फ्रूट्स ना शायद मैंने कभी नहीं खाए होंगे जितने मैंने इस ट्रिप में खाए हैं। और मुझे इतना पसंद भी नहीं था, बस इनके यहाँ का ना इतना फ्रेश देते थे ना ये रेस्टोरेंट होटल्स में, कि मज़ा आ जाता था खा के। तो बस मुझे ये वाला क्रूज़ बहुत पसंद आया था बाय द वे। और ये बड़ा भी बहुत था। तो अब हम एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं ना। एक्टिविटी कौन सी है वो जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो ये जो है ना, ये वहाँ पे पर्ल की खेती हो रही है। मीन्स ये पर्ल फार्म है किसी का। तो ये ना कुछ तो होता है, प्लास्टिक का होता है। हमारे यहाँ बोले तो मटके जैसा दिखता है, बट एग्जैक्टली नॉट मटका, प्लास्टिक का होता है। और इसमें ना वो लोग पर्ल्स को क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। पर्ल्स सोइंग नहीं बोलेंगे, बट पर्ल्स को रखते हैं। तो उधर ही जाके ना हमें ये एक्टिविटी करनी थी। तो ये मेरे लिए बहुत नया था। इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने किया, शुरू में ना हमें आ नहीं रहा था, तो फिर एक दो बार ना आगे जाना था, मैं पीछे जा रहे थे। फिर मैंने बोला नहीं चलो सीखते हैं। फिर मैंने सीखा और मैंने ना पूरा घूमा। और बिलीव में ये इतना गहरा है ना, यहाँ पानी इतना गहरा था ना कि मुझे इतना डर भी लग रहा था एक तरीके से। कुछ और थे इधर हमारे यहाँ यूपी के लोग, वो लोग तो गए ही नहीं डर के मारे, क्योंकि इतना गहरा पानी था ना, बाप रे। और थोड़ी सी इस यहाँ की डिसएडवांटेज थी कि ना कोई भी ना सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। बस हम जितने दिख रहे हैं ना सारे टूरिस्ट हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड्स। तो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं थे। तो बट मार्क्स था, एक तरफ क्या था, पर्ल फार्म थे दो तरफ, और एक तरफ तो सारे क्रूज़ थे और उनके वो थे, क्या बोलते हैं, जहाँ से वो स्टार्ट करा रहे थे, जहाँ पे वो सबको शिफ्ट करा रहे थे। और एक तरफ क्या था ना, शायद इनका सिक्योरिटी पॉइंट का था, मतलब उनकी नेवी का था। तो वो मार्क्ड एरिया था, उधर नहीं जाना था हमें। तो हमको जो एरिया प्रोवाइड था हमको उधर ही जाना था। तो ओवरऑल मज़ा तो आ रहा था, बट यस बहुत गहरा पानी था। और फिर क्या हुआ ना, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जैसे जब क्या होता है कि जब विंड ना आपके डायरेक्शन में होता है तब तो आप इजीली लेके चले जाते हो। जाते टाइम तो ठीक ठीक था, मतलब क्योंकि विंड ना आपको सपोर्ट कर रही थी, हवा आपको सपोर्ट कर रही थी। बट वापसी में हालत ख़राब हो गई क्योंकि विंड अगेंस्ट थी। बस फिर हम उसके टेरेस पे गए और हमने वहाँ से व्यूज़ देखे, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और अब उस पर ना अब थोड़े गीले पे जाते। ये इनका स्टेशन था जहाँ से वो प्रोवाइड कर रहे थे और आप राइड के लिए जा रहे थे। देखिए आपको देख के भी लग रहा होगा बहुत गहरा था पानी भाई। अब ऐसी बात है, क्रूज़ चल रहा है तो गहरा तो होगा ही, बट मुझे लगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। और ये सारे पर्ल फार्म्स हैं, यहाँ पे पर्ल की खेती होती है। फिर इसके बाद हम वापस जाते हैं कहाँ, क्रूज़ पे। तो वो आपको ना एक्टिविटी के लिए बोट पे ले आते हैं, बोट से आपको एक्टिविटी के इस पॉइंट पे ले जाते हैं, फिर एक्टिविटी पॉइंट के बाद वो आप अगेन आपको क्रूज़ तक ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं बोट पे।
उसके बाद ऐसा नहीं मैं ही गीली हुई थी, सारे के सारे गीले हो गए थे। और फिर हम अगेन गए क्रूज़ पे, सुंदर सुंदर व्यूज़, मतलब मज़ा आया था ओवरऑल। फिर हम अपने रॉयल पैलेस क्रूज़ पे जा रहे थे और मैंने एक्चुअली कोशिश की थी कि वो उससे ज्वाइन कैसे करते हैं और उससे डिटैच्ड कैसे करते हैं और अटैच्ड कैसे करते हैं, बट देखिए हो पाता है कि नहीं। ये हैंगर होता है, वो हैंगर को ना उसमें लगाते हैं तो वो अटैच्ड हो जाता है और डिटैच के टाइम पे वो उसी हैंगर को उससे निकाल देते हैं तो वो डिटैच हो जाता है। तो मैंने ये कोशिश की थी, बट मैं खुद ध्यान से देख रही थी कि कब होने वाला है, मैं वो रिकॉर्ड करूँगी करके। फिर ये इतना बड़ा सा था ना, और गेस वॉट, हम ऊपर तक गए थे। तो ये इनका था सेकेंड एक्टिविटी। और सारी एक्टिविटी ना ये फर्स्ट डे ही कराते हैं, सेकेंड डे ना आप उठते हो फिर वो, क्योंकि 11 बजे ना उनका चेकआउट का टाइम होता है, वो आपको डिबोर्ड करते हैं। तो 11 तक आपको वो स्टेशन पे पहुंचा देते हैं, कहाँ बोर्डिंग स्टेशन पे, जब वो बाहर था जहाँ हम बोट से क्रूज़ में आए थे वहाँ फर्स्ट वाला। तो ये इनका सेकंड था। तो यहाँ पे ना एक्चुअली सेलेक्ट करना था अकॉर्डिंग टू देम कि आप ना बीचेस पे इंजॉय करोगे या फिर आप वो करोगे, मतलब आप ऊपर तक हिल टॉप तक जाओगे। तो कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं तो लोगों ने एक एक इन्जॉय किया, बट हम फटाफट गए पहले टॉप पे। जब हमने टॉप पे इंजॉय किया, वहाँ से हमने व्यूज़ देखे और बहुत खूबसूरत व्यू था जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आ रही थी। सबसे बड़ी बात है ना, फ़ोटोज़ तो चलिए ठीक है मेमोरी के लिए रखते हैं, बट जो आपकी आँखों को जो चीज़ें देखने मिलती है ना, डायरेक्ट व्यू जो होता है ना, वो बहुत खूबसूरत था। और ये इट्स लाइक पेंटिंग, कि कोई पेंटिंग है उसमें ओशन है या तो उसमें पहाड़ बने हुए हैं। तो एग्जैक्टली वो किसको वो एक वर्ड बोलते हैं, वो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है मतलब मेरे को मिस हो रहा है। तो वो था, और सारे क्रूजेस नीचे हैं। तो हमने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और वो शायद 1 आवर्स का हमें टाइम दिया हुआ था कि आपको 1 घंटे में अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर देनी है, 1 या 1.5 घंटे में। बट हम ना फटाफट ऊपर गए, हम ऊपर से भी जल्दी आ गए। और हमने ना, क्योंकि हमें नहाना नहीं था भाई, बहुत ठंडा था और पानी भी ठंडा था, तो हम ऊपर भी इंजॉय किए और उसके बाद आके हमने बीचेस भी इंजॉय किए। तो व्यू को तो आप भी इंजॉय करिए। तो ये व्यू था जो कि हमने बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फिर हम लोग गए नीचे बीच पे और वहाँ पे भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, बहुत सारे वीडियोज़ बनवाए और सबसे बड़ी बात है बहुत सारा इंजॉय किया सबको सबके साथ। और बीच बीच में ना इस वीडियो में क्या है ना कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, जैसे कि मुझे वो वीडियोस एक्चुअली मिल नहीं रही हैं वहाँ पे डिनर और उसका। मैंने वो सारा वीडियोस लिया था खाने वाने का, बट फिर यहाँ से जाते हैं और हम डिनर करते हैं और डिनर के बाद हम सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ना उनकी सिर्फ एक एक्टिविटी है कि वो आपको कुछ बनाना सिखाते हैं, कुकिंग का टाइम का होता है। और उसमें उन्होंने एक रोल सिखाया था, जिसका मेरे पास इंडिविजुअल वीडियो होगा तो मैं उसको बाद में पोस्ट कर दूँगी। उसमें ना उन्होंने राइस पेपर के थ्रू एक रोल सिखाया था और वो उसमें ना, और उन्होंने एक फ़िश का सॉस था, वो बहुत टेस्टी था। तो बट अगर आप वेजिटेरियन बोलोगे ना तो आपको पूरा ध्यान रखते हैं कि वो खाना आपको वेज ही सर्व करें। तो क्योंकि मैंने बोल दिया था जब मैं फ़िश खाई ना, तो उन्होंने बोला नो 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 इट्स नॉट अ वेजिटेरियन। मैं बोली इट्स ओके, मैं खाती हूँ मतलब। तो उसके बाद बस हमने बहुत सारे मज़े किए। फिर रात हुआ, रात पे भी हम गए क्रूज़ पे ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा था, आसपास डीजे वगैरह चल रहा था, तो बहुत सारा मज़ा किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन को लेके। तो डे 2 एंड डे 3 के साथ वियतनाम ट्रिप को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे डे 4 के साथ। और डे 4
आई एम श्योर। मैं तो मुझे तो पता ही है कि एक नया जगह होगा, तो आपको एक नई जगह लेके चलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना एंड एंजॉय, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।